मार्केट के महारथी में आपका स्वागत है और बाजार पर अपनी सलाह, स्पष्टीकरण और विश्लेषण लेकर आपकी मदद करने के लिए इक्विनिमिटी वेंचर्स एलएलपी के मैनेजिंग पार्टनर राजेश सहगल अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका 18 आवर स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। सबसे पहले मार्केट पर ही आपकी रीडिंग हम एनालिसिस समझना चाहेंगे, लेकिन अगला इंपॉर्टेंट इवेंट जो है राजेश जी, अब बजट है। वैसे तो फरवरी 1 फेब को बजट का ऐलान होता है, लेकिन इसकी तैयारियां जो हैं 2-3 महीने पहले से ही शुरू हो जाती है और इसी कड़ी में 6 दिसंबर से अन्य विभागों के साथ, इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स के साथ वित्त मंत्री जो हैं बैठकों का दौर भी शुरू करने जा रही हैं। इस इवेंट से ठीक पहले अगर हम देखें, सरकारी कंपनियां, डिफेंस क्षेत्र, रोड इंफ्रा प्रोजेक्ट्स वाली कंपनियां फोकस में रहती है। इवेंट से ठीक पहले बाजार पर आपकी रीडिंग और कैसे देख रहे हैं आप इस इवेंट से ठीक पहले मार्केट के सेंटिमेंट्स को? देखिए, ये जो बजट है फरवरी के महीने में आएगा और उसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, जैसे कि आपने बताया। इस साल का बजट थोड़ा जो जैसे मैं हमेशा हर साल कहता हूं कि बजट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रह गया है। जो कि 10-20 साल पहले होता था कि बजट का जो दिन होता था वो दिन काफ़ी महत्वपूर्ण होता था, क्योंकि बहुत सारी पॉलिसी अनाउंसमेंट्स उस बजट के डॉक्यूमेंट या बजट के दिन में आती थी। लेकिन अभी जो हाल ही में इस सरकार का, पिछली सरकार का जो रवैया रहा है, वो ऐसा है कि बजट एक डॉक्यूमेंट बन के रह गया है। बहुत ही ज़्यादा उसमें ऐसी पॉलिसी डिसीजन या ऐसे निर्णय नहीं लिए जाते जो कि मार्केट और बिजनेस पर उसका काफ़ी प्रभाव हो। जैसे कि हमने देखा है पिछले एक दो सरकार के समय के चलते ही, जैसे किसी सेक्टर को, किसी इंडस्ट्री को अगर कुछ ज़रूरत हो या इकोनॉमी के लिए कुछ ज़रूरी हो करना, तो वो बजट के लिए कोई रुकता नहीं है, गवर्नमेंट अनाउंस कर देती है। तो ये बैकड्रॉप है। बट इस साल का जो बजट है, ये मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा इम्पोर्टेंस होगा, क्योंकि जो इलेक्शन के रिजल्ट्स थे, जिस तरह की एक्सपेक्टेशन थी और जो निर्णय जनता ने दिया है सरकार के लिए, आई थिंक बजट में काफ़ी ऐसी गुंजाइश है, काफ़ी ऐसे एक्सपेक्टेशन बने हैं। और ये जो मीटिंग्स अभी वित्त मंत्री करेंगी सारे लीडर्स से, पॉलिटिकल लीडर्स, इंडस्ट्रियल लीडर्स, सबके साथ, आई थिंक ये इस बार उसका थोड़ा महत्व ज़्यादा होगा। तो बजट इस साल का थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मार्केट के बारे में आई थिंक मेरी राय है कि मार्केट में करेक्शन हमने देखा, बट ये कोई बहुत बड़ा और बहुत ही ज़्यादा डीप करेक्शन नहीं हुआ है। जो वैल्यूएशंस हैं, जिस स्तर पर कंपनी की प्राइजेस ट्रेड हो रही हैं, वो थोड़ी बहुत उनमें सुधार आई है। बट ऐसा है कि पहले मार्केट में बहुत ही ज़्यादा फ्रॉथ हो गया था, बहुत ही ज़्यादा झाग थी। अब वो झाग थोड़ी कम हो गई है, लेकिन मार्केट में झाग तो अभी भी है, तो फ्रॉथीनेस तो अभी भी है। एक तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे जो बेच रहे थे, उनका थोड़ा बेचना थोड़ा स्लो हुआ है। कुछ कुछ दिनों में हमने ये भी देखा है कि वो बायर्स रहे हैं। बट आई थिंक ज़्यादा पैसा ये सिर्फ भारत के लिए नहीं है, बाकी मार्केट्स में भी जहां उन्होंने सेल किया है, ज़्यादा करके इन्फ्लो सब जो बेनिफिट हुआ है इसका, जिसको फ़ायदा हुआ है, वो है यूएस मार्केट। तो काफ़ी पैसा हमारे मार्केट्स में से निकल कर यूएस गया है। यूएस में एक अलग ही बबल चल रहा है, जो मैंने झाग कहा, फ्रॉथ कहा, वो अलग लेवल पर वहां पे एक फ्रॉथ चल रहा है। तो जब तक मार्केट में और ग्लोबल लिक्विडिटी बनी रहेगी, जो अच्छे मार्केट्स हैं, अच्छे परफॉर्मिंग मार्केट्स हैं, जहाँ पे बिजनेस ग्रो हो रहा है, जैसे कि यूएस है, भारत है, एक्सेट्रा, इन मार्केट्स में वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा करेक्शन होने की गुंजाइश नहीं है। बट अगर ये लिक्विडिटी कम होती है, जो कि अभी आप देख रहे हैं कि यार यूएस में फेडरल बैंक जो है वो धीरे धीरे लिक्विडिटी कम करते जा रहा है। एक तरफ से लिक्विडिटी कम हो रही है, बट दूसरी तरफ से वो लोग इंटरेस्ट रेट्स भी कट कर रहे हैं। तो इस महीने में आशंका है और ऐसे एक्सपेक्टेशन है कि एक 25 बेसिस पॉइंट और यूएस में इंटरेस्ट रेट्स कट हो जाएंगे। उसका डायरेक्ट प्रभाव लिक्विडिटी फ्लो पर होता है, और देयरफॉर मानना है कि इंडियन मार्केट्स पर भी होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि आरबीआई की मीटिंग अब जारी है, आज कल और परसों, आई थिंक परसों वो लोग अनाउंस करेंगे एमपीसी मीटिंग के क्या रिजल्ट्स हो रहे हैं, क्या निर्णय लिए हैं। मुझे नहीं लगता इसमें कोई इंटरेस्ट रेट अनाउंस होगा, बिकॉज इंडिया में आरबीआई जो करेगी वो यूएस के रेट कट्स के बाद ही आएगा। बट ये ओवरऑल मेरा एक्सपेक्टेशन है मार्केट से। आप बताइए। ठीक है
राजेश सर, ये आपने एक फ्रॉथ और एक झाग की बात की। ये झाग या फ्रॉथ कहाँ पर है ये भी बताने का थोड़ा सा कष्ट और कर दीजिए, ताकि हमको थोड़ा और समझ में आ जाए। जी जी। आई थिंक कंपनीज के नाम नहीं लेते हुए, एक आप अगर मार्केट में देखें तो मार्केट में दो तरह के दो एरियाज थे जहां पर बहुत ही ये फ्रॉड थी, झाग थी। एक है वो सेक्टर्स और वो कंपनीज और वो बिजनेसेस जहां पर एक बहुत ही बड़ी स्टोरी चल रही थी, एक स्टोरी बनी हुई थी। जैसे कि आप देखें, अभी अभी आपने मेंशन किया पहले कि डिफेंस सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, पब्लिक सेक्टर है। तो इन सब सेक्टर्स में से जो इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन थी, जो हम सोच रहे थे कि होगा, वो बहुत ज़्यादा थी। और जो वैल्यूएशंस पब्लिक सेक्टर कंपनीज ने देखी हैं इस साल, वो शायद ही कभी पहले इतने बबल में पब्लिक सेक्टर कंपनीज और पब्लिक सेक्टर बैंक्स रहे हैं। तो वो एक एरिया है जहाँ पर झाग है। दूसरी है कि पिछले 2 साल में, 3 साल में काफ़ी न्यू कंपनीज जो है, न्यू इकोनॉमी कंपनीज मैं उनको कहता हूँ, जोमेटो, स्विगी वगैरह, जो भी टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनीज हैं, आई थिंक ये पहली बार पिछले 2-3 सालों में मार्केट में अच्छे तादाद में लिस्ट हुई हैं। इस सेक्टर में का परफॉर्मेंस जो है वो वैल्यूएशन से अगर आप देखें तो समझने के लिए बहुत ही अलग टेक्निक यूज़ करनी पड़ती है, अलग ही एनालिसिस यूज़ करना पड़ता है। बिकॉज ज़्यादा करके इन कंपनी में प्रॉफिट वगैरह होता नहीं है, और प्रॉफिट होता भी है तो वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल प्रॉफिट होता है, सस्टेनेबल, क्योंकि ये मेच्योर बिजनेसेस नहीं है, ये बिजनेसेस अभी भी काफ़ी ग्रो हो रही हैं। तो ये दो एरिया हैं जहाँ पर जहाँ बनी हुई है। आई थिंक ओवरऑल मार्केट भी अगर आप देखें, अगर आप इंडेक्स को देखें, तो इंडेक्स में ऐसा नहीं नज़र आता कि काफ़ी फ्रॉथ है। बट अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप देखें, अगर आप इन सेक्टर्स जो मैंने मेंशन किया, इन सेक्टर्स में लार्ज कैप भी देखें, तो इनमें वैल्यूएशंस में अभी भी काफ़ी स्पेस है करेक्शन के लिए। ठीक है राजेश जी, नमस्कार। मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। एक बार आपसे नज़रिया जानना चाहेंगे आईटी पे, क्योंकि मार्केट की वॉल्टिलिटी में वो सेक्टर कहीं ना कहीं स्टैंड आउट ज़रूर कर रहा है। तो ऐसे माहौल में क्या आईटी में पोजीशनिंग बढ़ाना, क्या वो सही स्ट्रैटेजी रहेगी? हाँ जी, हाँ। आईटी एक सेक्टर है जिसमें आईटी सेक्टर को मैं दो भाग में डिवाइड करूंगा। एक वो है जो ट्रेडिशनल आईटी सर्विसेज हैं, जो इंडिया में पिछले 25-30 सालों से काफ़ी ग्रोथ हमने देखी है। काफ़ी कंपनीज बहुत बड़े, ग्लोबली बहुत बड़ी हुई हैं। तो एक एक वो सेक्टर है जो ट्रेडिशनल आईटी सेक्टर कहते हैं उसको। और जो दूसरा सेक्टर है वो ये है जो न्यू टेक्नोलॉजीज को अपनाता है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन बेस्ड टेक्नोलॉजीज वगैरह वगैरह। तो जो जो भारतीय कंपनीज हैं, आईटी कंपनीज हैं, बड़ी कंपनीज हैं, वो लोग भी ये टेक्नोलॉजीज अपना रहे हैं। लेकिन जो छोटी कंपनीज हैं जो इसी टेक्नोलॉजी में ग्रो हो रहे हैं, इसी टेक्नोलॉजी में उनका जन्म हुआ है, इसी टेक्नोलॉजी को वो लोग फोकस करके काम कर रहे हैं। आई थिंक ये दो दो अलग सेक्टर्स हैं। इसमें अगर आप ग्लोबली मार्केट्स देखें, तो डॉलर का भी काफ़ी प्रभाव होता है। हाल ही में हमने देखा है कि इंडियन करेंसी जो है बहुत ही वीक हो चुकी है, एक न्यू न्यू लो लेवल पर है। और ये ट्रेंड जो है ये बना रहेगा। रुपी को स्ट्रेंथन होने के लिए जो ड्राइवर्स हैं वो होराइजन पर दिख नहीं रहे हैं। तो आई थिंक इस बैकड्रॉप में अगर आईटी में इन्वेस्ट करें, निवेश करें, तो थोड़ा अपसाइड का चांसेस ज़्यादा है। तो मार्केट की वॉल्टिलिटी में आईटी एक ऐसा सेक्टर ज़रूर है जहां पर आप अपनी पोजीशनिंग बढ़ा सकते हैं। पर इसी के साथ राजेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। मार्केट्स पे अपना नज़रिया और साथ ही कौन से सेक्टर से बचकर चले, कहां पर एक्सपोजर बढ़ाएं, इस पर हमारे व्यूअर्स को राय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।